Hi, in this video you will witness the life of an intern at hospital in OBGYN and PEDS department, a glimpses of how we work and what we do in a 12 hours of shift. So don't skip and stay with me till the end. Hello G, welcome and welcome back after a long vacation. Not vacation but vacation on YouTube. Yeah, after Diwali. This is Dr. Gayatri Borade aka Poru. Here I am back after so many days. I don't know you have missed me or not, but I have missed YouTube a lot. सो दिवाली के लिए मैं घर गई थी एंड घर पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया एंड आई केम बैक द वेरी डे, जैसे फर्स्ट को दिवाली थी आई केम बैक ऑन द सेम डे. रात को ही मैं बस में बैठ गई थी एंड ट्रैवल टू द चंद्रपुर. सो मेरा नाइट ड्यूटी था ऑन दैट डे एंड इट वाज माई OBGY पोस्टिंग. OBGY पोस्टिंग वाज ऑफ 6 वीक्स एंड उसमें से मेरा ये फर्स्ट नाइट का पोस्टिंग था. दैट्स वाई आई रिकॉर्डेड फ्यू थिंग्स. मैंने ज़्यादा वीडियो बनाए नहीं है OBGY में बिकॉज आई डिड नॉट फेल लाइक मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़ एंड आई डोंट नो, कुछ अलग ही फेज़ था तब. एनीवेज आई जस्ट बहुत सारी हिम्मत जुटा के आई हैव डिसाइडेड कि चलो थोड़ा वीडियोस बना लेते हैं. सो येस, आगे जाके SNCU का वीडियो भी है, सो डोंट मिस दैट. सो या गायनी में आई हैड दिस वेरी गुड नाइट पोस्टिंग दैट डे. और पर गायनी में LR में एक दिक्कत ये है कि यू डोंट गेट टू स्लीप बिकॉज पूरे टाइम पे इमरजेंसी कभी भी आ सकती है. लाइक हु स्टॉप्स यू फ्रॉम बीइंग बॉर्न. एनीवेज आके सीधा सो गई थी एंड दिस इज़ द फोटोज़ जो मैंने फर्स्ट डिलीवरी ली थी, द फर्स्ट फ़ोटो, एंड दिस इज़ द फोटो विद द को इंटर्न्स ऑन दैट नाइट. सो नेक्स्ट पोस्टिंग मेरा था SNCU में एंड SNCU इज़ स्पेशल न्यूनेट केयर यूनिट्स. ये पीड्स का एक पार्ट है. लाइक 2 वीक्स हमारा SNCU एंड 2 वीक्स वार्ड पोस्टिंग होता है. सो इन SNCU व्हाट डू वी डू लाइक एज अ इंटर्न. सो सबसे पहले तो वी हैव टू वेयर दिस गाउन एंड दिस मास्क एंड हेयर मास्क सो दैट वी डू नॉट कैरी द आउटसाइड जर्म्स इनसाइड एंड दिस इज़ हाउ वी लुक. सो सबसे पहले जाके वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स विद दी हैंड वॉश एंड उसके बाद हम लोगों को सैनिटाइज़ भी करना होता है. ईच टाइम हम जिस बेबी को भी टच करते हैं वी हैव टू सैनिटाइज़ बिकॉज वन बेबी का जर्म्स दूसरे बेबी पे नहीं जाना चाहिए. न्यूनेट्स में दीज आर द क्रेडल्स जहाँ पे बेबी को रखा जाता है. ऑब्वियसली देर आर नो बिग बेड्स. दीज आर द क्रेडल्स जिसमें बेबीज़ को रखते हैं. वी हैव द टेम्परेचर थिंग्स बिकॉज वहाँ पे वार्मर्स रहते हैं जो बेबी को वार्म रखते हैं. वी हम लोग इसको चेक करते रहते हैं कहीं ज़्यादा ओवर हीट ना हो. सो लेट मी टेल यू समथिंग कि इंट्राकैथ के लिए क्या क्या सामान लगता है. वी नीड अ टॉर्निकेट, अ इंट्राकैथ येलो वाला, अ रेड बल्ब, अ कॉटन स्वैब, स्पिरिट स्वैब, डायनाप्लास्ट, a syringe for flush and a ETTA bulb. We need this splint and this is the whole tray जो हम लोगों को इंट्राकैथ लगाने के लिए लगता है. This is how we put splint so that इंट्राकैथ आउट ना हो. इंट्राकैथ आउट होने से ये मतलब है कि जब हम लोग उसमें फ्लूइड पुश करते हैं तो वेन से बाहर ना जाए. We have this ventilator. जब पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं डिलीवर होता है तो we directly deliver this oxygen into his lungs by this ventilator. Monitors रहते हैं हर जगह पे. This is the SSPT जो हम लोग जॉन्डिस बेबीज़ में देते हैं सो दैट उनका बिलीरुबिन का लेवल कम किया जाए. दिस इज़ द फोटोथेरेपी. सो देर आर सो मैनी थिंग्स विच आर न्यू टू द नॉन मेडिकोज और उनको ऐसा लगेगा आई डोंट नो कि मैं क्या बोल रही हूँ एंड दे माइट गेट बोर्ड बट दीज आर फ्यू बेसिक थिंग्स जो यहाँ पे है एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि इमरजेंसी में यूनिट्स को कैसे हैंडल किया जाता है. सो वी हैव दिस रूम जहाँ पे KC फीड होता है. KC फीड मीन्स कटोरी चम्मच फीडिंग. यहाँ पे मदर्स को एजुकेट किया जाता है हाउ टू ब्रेस्ट फीड एंड हाउ टू हैंडल देयर बेबीज़. कंगारू मदर केयर के बारे में उन्हें समझाया जाता है. दिस इज़ हाउ दी 12 आवर्स जाते हैं SNCU में. वी हैव 12 आवर्स का पोस्टिंग फॉर दी होल 2 वीक्स. इवनिंग के टाइम पे कुछ रिपोर्ट्स जो हम लोगों ने सुबह सैम्पलिंग भेजी होती है वो आती है और हम लोग उनको फाइल में अटैच करके अपडेट करते हैं. दिस इज़ हाउ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन न्यूनेट्स इज़ डन. सो लास्ट में हम लोग एक बार एक राउंड लगा के देख लेते हैं कि कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. वार्मर्स का टेम्परेचर सेट होना चाहिए. किसी बेबी को कोई डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए. ऑल्सो सिस्टर्स की भी ड्यूटीज़ चेंज होती है. वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल यू इज़ दिस RBS दैट इज़ रैंडम ब्लड शुगर लेवल. हाउ डू वी चेक RBS in neonates? So we need the glucometer and glucometer strips.
हम लोग इसमें ग्लूकोमीटर स्टिक पुट करते हैं एंड वी नीड टू प्रिक द बेबी ऑन इट्स हील. Adults में we prick on the fingers but babies में we need to prick it on the heel. बहुत बुरा लगता है ये करने के लिए बट देर इज़ नो ऑप्शन. हम लोगों को शुगर चेक करना ही पड़ता है सो दैट बेबीज हाइपोग्लाइसेमिक शॉक्स में ना जाए. दिस इज़ हाउ वी पुट द नेबुलाइजेशन टू द किड्स. हमारे रिलीवर्स अराउंड 9 o'clock आते हैं. वी गिव देम द ओवर मीन्स हम लोगों का कौन सा काम जो है वो बचा है. अगर किसी की मॉनिटरिंग है तो हम लोग वो उसको इन्फॉर्म करते हैं एंड पेशेंट के बारे में इन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं एंड हैंडिंग ओवर करने के बाद वी जस्ट फील फ्री एंड 12 आवर्स का शिफ्ट यहाँ ख़त्म होता है. दिस इज़ सो हेक्टिक बट सो इंटरेस्टिंग एंड सो प्रिविलेज्ड. जब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाउ प्रिविलेज्ड वी आर. इन सब छोटे छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके इट फील्स ग्रेट. दिस इज़ द पर्सन जिनकी वजह से मुझे मोटिवेशन आया यूट्यूब वीडियोज़ बनाने का. एनीवेज इतना ही इस व्लॉग में. मिलते हैं नेक्स्ट में. टिल देन बाय, टेक केयर.